अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम मैथ 212 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रेट रेट का जब भी लफ्ज आता है तो हम उसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कोई भी अगर x है तो x को डेरिवेटिव भी एक चेंज होता है, dx/dt। ठीक है, तो टाइम को जो भी चेंज आती है उसको हम, जब भी रेट का लफ्ज आता है उसको हम टाइम से t से डिवाइड कर देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल है तो x कोई दिया होगा उसको d/dt, ठीक है, कोई और नहीं लेना बल्कि t लेना है रेट की वजह से। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है। अब हम डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें फार्मूले जो है वो हमने डेरिवेटिव को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेटिव हमने स्टडी किया। हमने उसी की तरह इसको लेके चलना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आएगी थोड़ी सी, लेकिन बेसिक वही है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की तरह ही। ठीक है, डेरिवेटिव उसी तरह ही लेना है, सम रूल डिफरेंस रूल वैसे ही लगाना है। यहाँ पे इसके कुछ फार्मूले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी के लिए एस डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है, तो डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव चेंज को जाहिर करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब भी आपने वेलोसिटी, आपको डिस्प्लेसमेंट एस दिया होगा तो आपने एक दफा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डेरिवेटिव लेना है, तो वो फंक्शन भी टाइम में ही दिया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास नंबर 2 है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी को डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt या डिस्प्लेसमेंट का 2 दफा डेरिवेटिव ले ले, एक ये डेरिवेटिव फिर एक और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले, तो वो d²s/dt² फॉर एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो बतानी जरूरी हैं। आगे नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को जो नोटेशंस हैं वो भी इसमें थोड़ी सी ये चेंज करता है। dy/dx ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम क्या कहेंगे, y1 भी नाम देंगे। अगर y1 निकालना है तो इसका मतलब है आपने dy/dx निकालना है, लेकिन उसको लिखेंगे y1। ये माइंड में ही रखना है, स्टूडेंट को ये बात भूल जाती है। उसके बाद d²y/dx², ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड को y सबस्क्रिप्ट 2, y2। इसको हम y डैश भी कहते हैं, f डैश ऑफ x भी कहते हैं। मुख्तलिफ नोटेशंस हैं फॉर डेरिवेटिव, तो नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चले उसने बुक में कहा हुआ है, पूछा हुआ, तो चले हम उसको बता देते हैं कि हमें पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो, इफ y इज इक्वल टू x4 माइनस 3x² प्लस 4x-1, फाइंड d²y/dx²। तो इसका आपने क्या मालूम करना है, सेकंड डेरिवेटिव y का। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में x है तो हम इसका क्या करेंगे, एक दफा इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम x के लिहाज से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx। डेरिवेटिव की क्या नोटेशन है, d/dx और y का डेरिवेटिव। अब ये माइनस भी हो रहे हैं, प्लस भी हो रहे हैं, माइनस भी, तो सम और डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो d/dx ऑफ x4 माइनस 3x² प्लस क्या आ जाएगा 4x माइनस क्या आ जाएगा 1। अब हर एक का डियर स्टूडेंट अलग अलग डेरिवेटिव और साथ साइन आता जाएगा। x4 आ जाएगा, -3 कांस्टेंट नंबर आउट ऑफ डेरिवेटिव आता है। ये सेकंड चैप्टर में हमने रूल पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो, दैट विल बी टेकन आउटसाइड द डेरिवेटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पे भी जो कांस्टेंट नंबर है 4, ये भी आउटसाइड द डेरिवेटिव आ जाएगा।
और यहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की, किसी भी फंक्शन की पावर हो, हमने स्टडी किया हुआ है कि वो पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर पहले आ जाती है, उसी उस वेरिएबल डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, पावर में से उस वेरिएबल या उस फंक्शन की पावर में से एक कम हो जाता है, फिर उस बेस का, पावर को छोड़ के उस बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर रूल। ठीक है, ये पावर रूल होता है। अब हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, जो x यहां पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, जो x 4 है वो पहले आ जाएगा, इसकी पावर में एक कमी, इस x का डेरिवेटिव, लेकिन वो डियर स्टूडेंट 1 आ जाता है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कोई चेंज नहीं आता। -3, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, -3 तो पहले का आ रहा है, एक्स स्क्वायर का 2 आ जाएगा और साथ x आ जाएगा, +4, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लाजमी याद रखना है, ये 1 होता है। और इस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव, इस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, कांस्टेंट नंबर है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4x³ -3 2s are 6 +4 1s are 4। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया। बहुत आसान है, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन डेरिवेटिव की चैप्टर 4 में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं, मस्ट रिमेंबर। अब यहां पे आप क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग, y अगेन डिफरेंशिएटिंग बिकॉज d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग तो दोबारा हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, यहां पे 2 लिखेंगे और इधर यहां पे 2 लिखेंगे। ठीक है, इधर वेरिएबल पे, इधर डेरिवेटिव पे, x के लिहाज से, यानी x को सेकंड टाइम, ये जो फंक्शन है x के लिहाज से सेकंड आए, और इधर d2 शो करता है ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, और x2 करता है कि x के लिहाज से सेकंड टाइम डेरिवेटिव का ले रहे हैं, इसका ये मतलब है। अब यहां पे डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। 4 जो है वो आउट ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंस रूल और सम रूल इकट्ठा लगेगा, -6 और इसका डेरिवेटिव और डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, 4 इसी तरह, x³ पहले आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, -6 x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। 4 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 3s are 12, साथ क्या आ जाएगा, x² माइनस कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पे डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, d² y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और आपका डेरिवेटिव ये आपने फाइंड कर लिया, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर जो हमने फाइंड किया है 12x² - 6 है, यस, इसका आंसर यही आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट अगेन आप देख लें, क्वेश्चंस बहुत आसान है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कैसे, y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया है, उसको 2 दफा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव लिया, ये मैंने वैसे समझाने के लिए बताया था, आप भी इस तरह ना लिखिएगा। तो ये यहाँ पे वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास dy बाई डी एक्स, ये कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया और पावर रूल लगाया इन पे के ऊपर। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव x का 1, कांस्टेंट का 0, फिर डिफरेंशिएट लिया, फिर इस पे पावर रूल लगा दिया, 3 पहले, 3 में से एक कम, x का x के लिहाज से 1,
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये सारा आपके पास आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। तो अब हम डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, फाइंड y2। अब आपने y2 फाइंड करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और y दिया गया है। y2 का मतलब y2 पे जाने के लिए पहले हम y1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, वो y1 होगा। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, यानी d2y ओवर डी एक्स टू, और वो y2 होगा, यानी 2 दफा इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे x है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y लिखते हैं ln ऑफ x डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट लिख दिया, तो फिर यहां पे डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ ln ऑफ x। तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव डायरेक्ट हमारे पास मौजूद है, वो ये है कि ln ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर क्या होता है, x है, ये फार्मूला है। फिर ये जो x है इसका भी डेरिवेटिव होता है, लेकिन x का x के लिहाज से 1 आ जाता है, फिर वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात लाजमी याद रखनी है, और यही डेरिवेटिव में स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ऑफ y है, तो डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो log x का डेरिवेटिव आपको पता कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स आएगा। x का आएगा 1, लेकिन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये 1 फिर नहीं करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए ये कि फिर 1 का भी डेरिवेटिव होता है इस x का, लेकिन वो 1 होगा। अब हम इसको dy बाई डी एक्स इसको ऊपर ले जाते हैं -1, और ये आपका क्या होगा, y1 होगा। ठीक है, ये आपका डियर स्टूडेंट क्या आ गया, डेरिवेटिव y1 आ गया। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, y1 से y2 आ जाएगा, और d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर -1। ठीक है, तो यहां पे ये डियर स्टूडेंट क्या आएगा, पावर रूल लगेगा, ये तो y2 आएगा, ये तो फाइंड करना है, इसकी पावर -1 है, तो -1 पहले आ जाएगा, पावर में से एक कम होगा, यानी -1 है, तो -1 फिर आ जाएगा, तो यहां पे ये -1 और साथ क्या आ जाएगा, -2।
ठीक है, यहां पे -1 और x पावर -2, तो ये x पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x2। इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x²। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया। तो हमने इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स फाइंड किया, उसको हमने y1 कहा। dy बाई डी एक्स को आप क्या कहेंगे, y1 कहेंगे। फिर इसको सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकते हैं, d² y बाई डी एक्स स्क्र। तो d² y बाई डी एक्स स्क्र एक्चुअली y2 होता है, और हमने फिर नोटेशन y2 ही यूज करनी है, तो ये y2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रहे कि एक्चुअली हम डेरिवेटिव तो वो लिख रहे हैं, लेकिन नोटेशन हम उसको y2 दे रहे हैं। तो log x का 1/x आ गया, x को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे इसकी पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो पावर इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे यानी +1 है, ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो y2 आएगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, -1 नंबर ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा -2, ये -1x-2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -x-2। ये माइनस इसी तरह रहेगा, ये नीचे चला जाएगा तो 1/x2, ये ऊपर जाए तो फिर x-2 हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, हमने y2 फाइंड कर लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमने उसको कैसे लेके चलना है। ये साथ साथ फार्मूले आपने पहले 11 क्लासें 11 तक, फर्स्ट ईयर तक आपने नहीं पढ़ा, तो न्यू फार्मूलाज हैं, तो ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। अब हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, find the slope of the tangent to the curve tangent to the curve। कर्व क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 1 एट द पॉइंट whose abscissa is 2, that is x equal to 2। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, अगर आपके पास कोई कर्व दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, ये एक लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट टेंजेंट, एक लाइन इस पॉइंट को टच करके निकल जाए तो वो कर्व के क्या होता है, लाइन टेंजेंट होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि स्लोप आपने फाइंड करनी है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
टू द कर्व। कर्व क्या दियो, एट द पॉइंट हुज एब्सिसा क्या होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है। आगे इसने खुद ही बता दिया, दैट इज क्या है, एक्स इक्वल टू 2 है, वो हमें x2 दी हुई है। ठीक है, तो हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप, ग्रेडियंट, ये सारे किस चीज के नाम है, डेरिवेटिव के नाम है। तो हम इसका डेरिवेटिव एक्चुअली फाइंड करेंगे, और जब फाइंड कर लेंगे तो वहां पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो यहां पे इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन इसका क्या कहते हैं, हमारे पास जो कर्व है वो y इक्वल टू एक्स स्क्र -3x प्लस क्या है, 1 दी गई है। अब हम इसको, क्योंकि इस साइड पे, राइट साइड पे x है, हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx, d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्र -3x प्लस 1। ठीक है, अब हम इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं हर टर्म का, क्योंकि सम और माइनस में हम यही करते हैं, सम और डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं। तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा, -3 आउट ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आएगा क्योंकि डेरिवेटिव एक्स के ऊपर है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पे एक्स स्क्र है तो क्या आ जाएगा, 2x, 3x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो ये डियर स्टूडेंट 2x -3 आपने इसका डेरिवेटिव क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको y1 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब आपने डेरिवेटिव इसका यहां तक तो फाइंड कर लिया, लेकिन स्लोप, इसको हम स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप भी हम इसको कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप भी कहेंगे। तो टेंजेंट भी डेरिवेटिव कहलाता है। यहां पे हम इसका क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो जहां पे इधर x है, जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 -3, और 4 माइनस क्या आ जाएगा, 3, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप या डेरिवेटिव आपने क्या फाइंड कर लिया, एट एक्स इक्वल टू 2 पर वो 1 आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, और वेरी सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या किया हमने, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव लिया, हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया, पावर रूल लगाया इसके ऊपर, 2 पहले आ गया, पावर में से कम एक नहीं लिखते, तो फिर आपके पास x का डेरिवेटिव 1 आ गया, कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये आपके पास आ गया। अब हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसको हमने कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है,
Find the slope of the tangent to the curve. Find the slope. Find the slope of the tangent to the curve. कर्व क्या है डियर स्टूडेंट? कर्व हमें दी हुई है y इज इक्वल टू साइन 2x और x इक्वल टू पाई बाई 6। तो अगेन आपको इसने क्या कहा है, स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप में डियर स्टूडेंट वही डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है जिसको एक लाइन एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो y आपको दिया हुआ एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने चैप्टर 3 में उनके डेरिवेटिव बताई हुई हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। फिर एक्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन इन दैट केस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन जहां पे एक्स नहीं है बल्कि 2x, तो इसका डेरिवेटिव कुछ और आएगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो कर्व दी हुई है उससे हम चलाते हैं इसको आगे, इस कर्व का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इधर क्योंकि x है तो हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। साइन 2x का साइन जो फंक्शन है ये फंक्शन है, और ये आपके पास क्या है, एंगल है। ये बात आपने समझनी है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, साथ 2x इसी तरह ही आ जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट कहते हैं बस ये डेरिवेटिव ले लिया फिनिश्ड। नो, एंगल का भी डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये बात जरूरी है। डेरिवेटिव के अंदर यहां से स्टूडेंट मार खा जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब आपके पास cos 2x आ गया डियर स्टूडेंट। अब 2 जो है वो आउट ऑफ डेरिवेटिव आएगा, डी ओवर डी एक्स किसका, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x, और 2 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 शुरू में ले आएंगे। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव dy बाई dx। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। लेकिन आपने इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 चेक करनी है। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहां पे डियर स्टूडेंट क्या आएगा, 2 cos 2x x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। अब एंगल, ये एंगल है सारा, एंगल में सिंप्लीफिकेशन होगी। क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, 2 का टेबल 6 पे कितनी दफा जाएगा, 3। तो यहां पे आपके पास 2 cos, पाई के नीचे कितना रह गया, 3। 2 cos कितना आ जाएगा, 60, और cos 60 कितना होता है, ये 1/2 होता है डियर स्टूडेंट। कैलकुलेटर से आएगा एज cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2। आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, cos फंक्शन लिखेंगे
कॉस के बाद आप 60 डिग्री लिखेंगे और कॉस 60 कितना देगा आपको 1/2। तो ये डी स्टूडेंट 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू π/6 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने आंसर इसका निकाल लिया। और ये डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में देखा गया है। ठीक है, तो इसको लाजमी प्रिपेयर करें। पहले हमने डेरिवेटिव निकाला और फिर x इज इक्वल टू π/6 पे चेक किया तो 1 आया। अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, क्या इसका 1 ही आंसर आता है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1 ही आता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दी हुई है, y इक्वल टू x³ -3x +2 एट 0 and 2। 0 and 2 ये मतलब है x और ये मतलब है इसकी वैल्यू ऑर्डर पेयर जैसे होता है, ये x है और ये क्या है, y है। तो अब हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का मतलब है इसका हम उसी तरह डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सोल्यूशन y इक्वल टू क्या है, x³ -3x +2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स d/dx x³ -3x +2। अब हम डिफरेंस रूल और सम रूल दोनों इकट्ठे लगाएंगे, दोनों क्योंकि सेम है। ये x³ ये 3 आउट ऑफ डेरिवेटिव और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अब जो पावर है डियर स्टूडेंट ये पहले आ जाएगी, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑपरेट हो गया ना। और x की पावर कितनी रह जाएगी, 3 में से 1 निकालें 2 आ जाएगी -3। अब x का x के लिहाज से डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3x² माइनस कितना आ जाएगा, 3। तो यहां पे आपने क्या फाइंड कर लिया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, dy बाई dx। तो ये डी स्टूडेंट आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, dy बाई dx। लेकिन आपने इसको चेक करना है क्योंकि ये x में डेरिवेटिव आ रहा है, तो हम x की वैल्यू पे चेक करेंगे। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 0, y यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे जहां पे x है यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, यहां पे हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 2। तो 0 स्क्वायर 0 और ये 7, तो ये सारा 0 हो जाएगा।
-3 आ रहा है, सॉरी, तो ये -3, तो ये भी 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -3। ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आप चेक कर सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव इसका कितना आ गया, -3 आ गया। यस डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आता है, -3 ही आता है। तो सिमिलर क्वेश्चंस हैं मोस्टली, इनमें कोई इतनी खास तब्दीली नहीं है, चेंज नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व। कर्व क्या दी हुई है, y इक्वल टू x³ x स्क्र -3x +3। सॉल्यूशन, अब आपके पास क्या है, टर्निंग पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे डेरिवेटिव जब भी किसी कर्व के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कर्व है, ये फिर यूं कर्व चली जाती है, तो इस पॉइंट पे जहां पे टर्न आता है वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। फाइंड द टर्निंग पॉइंट, पॉइंट मीन एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो सोल्यूशन, कर्व लिखते हैं y इक्वल टू x² -3x +3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि राइट साइड पे x है तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। dy बाय डी एक्स, अब सम रूल और डिफरेंस रूल लगाएंगे, d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे x² है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक निकालेंगे, 2 में से एक निकाली 1, फिर इस x का डेरिवेटिव 1 आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता 1 से। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2x -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव। लेकिन टर्निंग पॉइंट्स हैं तो यहां पे लिखेंगे फॉर, और टर्निंग पॉइंट्स क्या करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy/dx इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 पुट कर देंगे, 2x माइनस क्या आ जाएगा, 1। यहां पे इधर लिखेंगे 2x -1, 0 इधर लिख देंगे, 2x इक्वल टू 1, और x यहां से फाइंड आउट हो जाएगा पॉइंट, x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे इसने x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका आंसर 1/2 ही आता है।
एक्स स्क्वायर सारी यहां पे 3x आता है, यहां पे 3x आएगा, यहां पे भी आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहां पे भी आपके पास कितना आ जाएगा 3, ये 3 आउट ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा यहां पे। तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, ये गलती है यहाँ पे 3 था, तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे 2x माइनस क्या आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, यहाँ पे भी इस करेक्शन कर लें, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 3 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। तो ये अपनी बुक के ऊपर आप इसका करेक्शन कर लें। करेक्शन क्या करना है आपने, ये 3/2 आएगा इसका आंसर। मैं भी करेक्शन कर लेता हूँ, आप भी करेक्शन कर लें, इसका आंसर कितना आएगा 3/2 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये लाजमी आपने याद रखना है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो इसमें थ्योरी लिखी हुई है उसको यूज करना है। फॉर टर्निंग पॉइंट्स तो पुट क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू 0, तो इसको हमने 0 रखा, ये इधर लिख दिया, 0 को उधर लिख दिया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, यहां से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं और उसको हम देखते हैं कि कैसे लेके चलना है। उसमें भी आई थिंक सो इसी तरह टर्निंग पॉइंट ही निकालने हैं। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। इसको भी रेस कर लें, फाइंड द टर्निंग फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व। कर्व क्या है बच्चों, y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x, और प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये एक डियर स्टूडेंट आपको कर्व दी गई है और आपने टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, डेरिवेटिव इसका क्या होगा, y इक्वल टू लिख लें, y इक्वल टू 2x³। डेरिवेटिव इसके आसान है, फोर्थ चैप्टर में वही दूसरे चैप्टर वाले सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। 36x प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस, क्योंकि राइट साइड पे x आ रहा है वेरिएबल, तो हम इसको हम हमेशा जब भी जो राइट साइड पे वैल्यू होती है हम उसके उस वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात लाजमी याद रखनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेटा आपके पास क्या आएगा, dy/dx, डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, d/dx ऑफ 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। अब हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, डिफरेंस रूल और सम रूल इकट्ठा लगाएंगे। 2 आउट ऑफ डेरिवेटिव, पहली टर्म का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, तीसरी टर्म का डेरिवेटिव,
36 आउट ऑफ डेरिवेटिव दैट विल बी टेकन आउटसाइड द डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स के ऊपर है, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ रखा है, जीरो होता है। तो यहां पे आप पावर रूल लगाएंगे, तीन पावर है, पहले आ जाएगी, तीन में से एक निकालेंगे, टू रह जाएगी। फिर इस एक्स का भी डेरिवेटिव इधर वन आता है, लेकिन वन से थ्री एक्स स्क्वायर ही होगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, तो कोई असर नहीं पड़ता। तो यहां पे स्टूडेंट समझते हैं कि शायद डेरिवेटिव लेते ही नहीं है, लेते हैं। ये टू पहले, टू में से एक कम, तो ये आ जाएगा प्लस 36। एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो। तो आप डियर स्टूडेंट, हम इसको टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6x², 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 30x प्लस 36, बस ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका। अब आपने इसके बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि क्या निकालना है, टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट्स, फॉर टर्निंग पॉइंट्स, ये स्टूडेंट प्लस ना समझ लें, फॉर टर्निंग पॉइंट्स पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इसको आपने जीरो के बराबर पुट कर देना है। तो किसको जीरो के बराबर, ये 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू क्या पुट कर देना है, जीरो। यहां से 6 कॉमन लें तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। इस 6 को डियर स्टूडेंट उधर डिवाइड कर दें, तो 0/6 आ जाएगा। x², इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, ये 6 है और इधर 1 है, तो 6 और 1 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 और 2, तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस हमें चाहिए। ये जीरो आ गया। यहां से x कॉमन लें, तीन टर्मों से चार बन गई, x -3 -2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इससे अब लीनियर में कन्वर्ट करना है, x -3, ये जीरो आ गया। ये x -3 इसमें से भी कॉमन, ये एक टर्म है, ये दूसरी है, तो x -3 यहां पे आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x -2 बराबर जीरो। अब दोनों लीनियर क्वाड्रेटिक से किस में कन्वर्ट हो गया, वन पावर में, लीनियर में। तो पहला भी जीरो के बराबर और दूसरा भी जीरो के बराबर, तो यहां से वैल्यू x की 3 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यही डियर स्टूडेंट हमारे पास x इक्वल टू 3 और 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यही हमारे पास आंसर आ जाएंगे, 3 और 2। इनके आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 या 3 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ये थोड़ी ये भी क्वाड्रेटिक आ गई थी, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कॉमन ले लिया। ये इधर मल्टीप्लाई ऊपर जीरो हो तो सारा जीरो हो जाता है, तो इसको हमने फिर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद टर्निंग पॉइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट में टर्निंग पॉइंट को क्या पुट कर देना है, जीरो के बराबर। फर्स्ट डेरिवेटिव सारी जीरो के बराबर पुट कर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं और 8 को हम देखते हैं कि कैसे जो है वो उसको लेके चलना है। अब हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। फाइंड द एक्सट्रीम फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। Of the function. What is function? Function is y is equal to x square minus 4x minus 6। अब डियर स्टूडेंट, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। टर्निंग पॉइंट के तीन प्रॉब्लम थे, वो हमने हल कर लिए। अब हम एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन y इक्वल टू क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। इसको राइट साइड पे अगेन x है, ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर x ही यूज कर रहा है और t यूज करता है। x और t राइट साइड पे जो वेरिएबल आते हैं, ठीक है, या y आ जाता है, बस यही तीन है, x y और t, और या थीटा आ जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। जिन बच्चों ने डीई के बाद आगे बीएस वगैरह करना होता है, तो उनके लिए ये डेरिवेटिव, बीएस इंजीनियरिंग करनी होती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है, वो लाजमी इसको स्टडी करें। इंटीग्रेशन की यहाँ पे वो बेसिक सीख जाते हैं, फिर हायर क्लासेस में जो प्रोफेसर होते हैं वो तो आपको बेसिक नहीं बताते। तो इस वजह से यहाँ पे आप इस डिप्लोमा लेवल पे बेसिक सीख लें, आगे आप इंशाल्लाह कर लेंगे। आगे तो प्रॉब्लम फिर मसला नहीं होता, बेसिक ठीक हो। यहां पे आपके पास इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 आ जाएगा। आप डियर स्टूडेंट, हम इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे? इस डिफरेंस रूल लगाएंगे, इस पे अलग लगाएंगे, -4 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ 6। यहां पे x2 जो है वो पहले आ जाएगा, 2 पावर में से कम हो जाएगा। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2x माइनस क्या आ जाएगा? 0 dy बाई dx। अब हमने एक्चुअल एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ मूव करना है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ये तो हमारे पास अब आ गया। वैल्यूज के लिए क्या करेंगे? पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करें, यहां पे 0 आ गया, 2x माइनस 4 इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 2 2 जार और ये 2 इस तरह, तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 2। अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करेंगे, इसी का ही हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो क्या होगा? डी स्केयर वाई ओवर क्या आ जाएगा? डी एक्स स्केयर। तो डी ओवर डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट, डिफरेंस रूल लगेगा। तो यहां पे डी स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा? 2, x का x के लिहाज से 1, 1 2 जार 2, और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0। तो ये आपके पास 2 आ गया। अब हम इसको x इज इक्वल टू 2 पे चेक करें। अगर इसको अगर हम यहां पे डेरिवेटिव को चेक करें, इस पे 2 पे, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर एट x इक्वल टू 2, तो ये 2 ही आएगा।
ठीक है, और 2 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 0 से। 2 ग्रेटर है 0 से। अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, विच इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2। नाउ अब हम y मिनिमम फाइंड करेंगे। y मिनिमम, y क्या दिया हुआ है बल्कि हम चेक करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्केयर -4x -0 -6 बुट x इज इक्वल टू 2। तो y किसके बराबर आ जाएगा, 2 स्केयर -4 इंटू 2 -6 4 -8 -6, तो ये कितना आ जाएगा 14, ये -10 आ जाएगा। ये नेगेटिव आया तो y मिनिमम कितना आ गया आपके पास, -10 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट, इसको एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं, वहां से x वैल्यू आती है। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसी से यहां से ही आगे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लिया, 2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये 2 1s आर 2, 2 आ गया। अब इसको हम x इक्वल टू 2 जो ऊपर वैल्यू निकाली है, ऊपर जो वैल्यू हमने निकाली है उस पे इस 2 को चेक करेंगे। ठीक है, इस 2 को चेक करेंगे, तो ये क्योंकि 2 ही है तो एट एक्स इक्वल टू 2 ही आएगा। 2 जो है वो पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव हो तो विच इज मिनिमम होता है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब हम जो गिवन फंक्शन है उसमें x इज इक्वल टू 2 करेंगे, ये प्रोसीजर है एक्सट्रीम वैल्यू के लिए। अब 2 पुट करेंगे, 4 -8 -6 4 -10, तो ये -10 आ जाएगा, ये मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो y मिनिमम हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, y मिनिमम -10 ही आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी तरफ मूव करते हैं और हम चेक करते हैं कि इसमें इसको हमने कैसे लेके चलना है। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट रह गए हैं, ऑलमोस्ट स्मॉल क्वेश्चंस ही हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 9, ये दिए हुए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सिंपल आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, x इक्वल टू t प्लस e पावर t एट t इक्वल टू 0 और विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट भी करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू t प्लस e पावर t एट t इक्वल टू 0, यानी इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर जहां पे t आंसर में आए तो वहां पे t 0 पुट कर दो और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है। बता भी दिया और हमें भी आइडिया है, प्रैक्टिस है हमारी भी। चलें जी, अब x आपको दे दिया गया है, t प्लस 2 टर्म्स हैं आपके पास, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
टी। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी डी ओवर डी टी प्लस ई पावर टी आ जाएगा। यहां पे आगे क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी और ई पावर टी आ जाएगा। अब ये एक नया फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बल्कि मैंने चैप्टर 3 में आपको बताया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वहां पे आपके पास डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स था, इधर एक्स था तो इधर एक्स, तो ई पावर एक्स ही था। फिर एक्स का भी डेरिवेटिव लिया था तो वो 1 आ जाता है, यानी ई पावर एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू ई पावर एक्स आ जाता है। तो ये x के लिहाज सिमिलरली इन सिमिलर वे ई पावर टी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई पावर टी ही आ जाएगा। फिर t का t के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ई पावर टी आएगा। इट मींस दैट कि ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही होता है। इस केस में अगर t को चेंज होगा, टी स्केयर आएगा, तो फिर वो 2t आएगा, लेकिन इस केस में e पावर t आएगा। अब आपके पास t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, t के लिहाज से, जैसे x का x के लिहाज से 1 होता है, t का t के लिहाज से 1 होता है। e पावर t मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, ये फार्मूला है, ये भी आपके पास फार्मूला है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला लाजमी ये इनमें रखना है। तो ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही आता है, तो डी एक्स बाई डी टी ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या करना है, टी जीरो पे चेक करना है। टी किस पे चेक करना है, आपने जीरो पे चेक करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो। तो जहां क्वेश्चन आंसर आया है इसका, वहां पे क्या पुट कर देंगे, इस टी की जगह जीरो। ई कोई नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.42435, इस तरह कोई नंबर हो, तो किसी नंबर की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, इसका आंसर आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ये डेरिवेटिव्स हैं। मैंने एक्स का भी कंसेप्ट दिया, टी का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। तो नेक्स्ट हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और चेक करते हैं कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। तो लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ डिस्प्लेसमेंट, इस लफ्ज पे गौर करना है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज एस इक्वल टू साइन 2t, एंगल 2t है। फाइंड
इट्स एक्सेलरेशन। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। शुरू में मैंने फार्मूला लिखा था, जो v होता है वो होता है डी एस बाई डी टी। फिर जो एक्सेलरेशन होता है वो डी वी बाई डी टी, या एक्सेलरेशन इसके भी बराबर होता है डी स्केयर एस बाई डी टी स्केयर। तो एक्सेलरेशन ये दोनों के बराबर होता है कि वेलोसिटी का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी आएगी, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन तक जाना है। ये एस जो है, ये एस आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का 2 दफा डेरिवेटिव लेना है। ये लाजमी याद रखना है। सोल्यूशन एस आपको क्या दिया गया है, साइन 2t। दिस वन इज फार्मूला। फार्मूले के बगैर काम नहीं चलेगा, ये लाजमी आपने माइंड में रखना है। ओके, अब इधर आपके पास वेरिएबल t है राइट पे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ds बाई डी टी डी ओवर डी टी साइन 2t। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और फिर क्या आ जाएगा 2। ये फंक्शन है, ये एंगल है, एंगल का भी डेरिवेटिव सिंपली टी हो तो फिर 1 आता है, लेकिन अब 2t है तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2t, और यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, d ओवर डी टी ऑफ t। cos 2t, अब t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, 2 शुरू में आ जाएगा, ये आ गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, डी एस बाई डी टी। इसको हम क्या कहते हैं, वी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी भी कहते हैं। अब हमने इसका अगला v का डेरिवेटिव लेना है या इसका अगला डेरिवेटिव लेना है, तो तब एक्सेलरेशन पे पहुंचेंगे, रिक्वायर्ड टारगेट पे पहुंचेंगे। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट आ गया। ये v लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, लेकिन चलें समझ के लिए जरूरी है। dv अगला डेरिवेटिव dv बाई डी टी, या डी स्केयर एस ओवर टाइम के लिहाज से दूसरा डेरिवेटिव, ये डी टी स्केयर आ गया। ये 2 बायर और कॉस ऑफ 2t का डेरिवेटिव। तो ये डियर स्टूडेंट dv बाई डी टी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, या डबल डेरिवेटिव भी एक्सेलरेशन के। तो 2 कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2t। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव, ये नहीं भूलना, कितना आ जाएगा, 2t माइनस बायर साइन 2t भी बायर, ये भी बायर आ जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा, ये 2 बायर और इसका डेरिवेटिव -2 साइन 2t। इस t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1, 2 1s आर 2, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -4 साइन 2t, विच इज रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन।
तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक चैप्टर 4 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल के कंप्लीट कर लिए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको चैप्टर 2 जो है उसके ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक दफा चैप्टर 2 को इसने फिर एक दफा रिवाइज कर दिया है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।